Hello, students, and welcome back to my YouTube channel. This side गौरांगी पुंडीर and I hope आपकी सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छी चल रही होगी. Tomorrow is your board. I have uploaded one shot of both the books. Also, one chapter shorts भी available हैं सोशियोलॉजी की playlist के लिए. I am very overwhelmed by the response I am getting. वैसे तो पहले मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो डालनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, तो पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रही हूँ. उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आए हैं कि आप प्लीज़ MCQ की भी वीडियो बनाइए. मैं MCQ की वीडियो डाल दूँगी, लेकिन वही होता है कि MCQs इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस. अगर आप NCERT रीड कर लेंगे तो आपके MCQs अपने आप हो जाएंगे. मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस MCQ डाल दूँगी, वो रात तक आपको पास आ जाएगी. दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम सोशियोलॉजी में अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं. तो हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, लेकिन इरिस्पेक्टिव ये होना चाहिए कि जो आप आंसर लिख रहे हो वो NCERT बेस्ड होना चाहिए. कैसे? आप पॉलिटिकल साइंस में या फिर हिस्ट्री में मतलब थोड़ी स्टोरीज होती हैं, तो आप स्टोरी बना के आंसर लिख सकते हो, लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर आपको ऐसी स्टोरी नहीं मिलेगी. संस्कृताइजेशन एक कंसेप्ट है, अगर आपको वो कंसेप्ट आता है तभी आप उसके ऊपर आंसर लिख सकते हो. एक और क्वेश्चन था कि हम आंसर राइटिंग कैसे लिखें. वैसे मैंने आंसर राइटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी रोड मैप वाली वीडियो में बता दी है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए, उस टर्म को डिफाइन कीजिए. मान लीजिए संस्कृताइजेशन आया तो पहले आप संस्कृताइजेशन को डिफाइन कर लीजिए. या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन और लिंक्ड प्रोसेसेस, तो पहले आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन कीजिए. उसके बाद वो टर्म दी किसने है, उस सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिखिए. ठीक है. उसके बाद आप जो है उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लो कि तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फीचर्स लिखिए. फिर पूछा इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन से लिंक कैसे है, तो फिर अगेन आप अर्बनाइजेशन को डिफाइन कीजिए. उसका अगर कोई सोशलॉजिस्ट दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके फीचर्स लिखिए. फिर आप जो है कंटेंट लिखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इस तरह से लिंक्ड है. ये चीज़ हो गई. या फिर आप जो है साथ ही साथ माल्थस की थ्योरी का एग्जाम्पल लूँगी, तो आपको क्रिटिसिज्म लिखना ज़रूरी है. अभी जो है मैं इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगी. एंड गाइज दिस विल बी चैप्टर वाइज. क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कुछ चैप्टर्स कर लिए और कुछ चैप्टर नहीं करे हैं, तो अगर आप हर चैप्टर से ये वाले क्वेश्चंस कर जाएंगे तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं. एंड व्हेन आई से फुल मार्क्स इट मीन्स 100 on 100. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी. इसके अंदर जो 2 मार्कर क्वेश्चन बन रहे हैं वो है व्हाट इज डेमोग्राफी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो कॉज अ वरी इन द कंट्रीज दैट इज फेसिंग एजिंग प्रॉब्लम, व्हाट इज फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो seen as economic growth and prosperity, what are the causes of famine, name the states having low TRFs, state the importance of demographic data, how does India benefit from the demographic dividend, name the technique used to determine the sex of a child, what is replacement rate, what is sex ratio. एक और चीज़ जो मैं डेमोग्राफी के अंदर आपको बोलना चाहूँगी कि जितनी भी आपकी डेफिनेशन दे रखी है, कौन सी डेफिनेशन, आपकी बर्थ रेट की डेफिनेशन, डेथ रेट की डेफिनेशन, मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन, ये सारी की सारी डेफिनेशन आपके MCQs या फिर आपके असर्शन रीजन में आ सकती हैं. तो उसको प्लीज़ रीड ज़रूर कर लीजिएगा. ये मत सोचिएगा कि अरे यार ये तो छोटा सा टॉपिक है, क्या करना है, ऐसा मत कीजिएगा. अगर आप डेमोग्राफी की वीडियो देखेंगे जाके अभी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको मैंने सारी की सारी डेफिनेशन एक ही पेज पे समझा रखी है. उसके बाद 4 मार्क्स में माल्थस की थ्योरी, ये 4 मार्क्स और 6 मार्क्स दोनों में आ सकती है. फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये भी 4 और 6 दोनों में आ सकता है. और रीजन्स में क्यों डेवलपमेंट है. थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए ये है, ये तो मैंने आपको इस स्क्रीनशॉट में, मतलब इस PDF में या PPT में, इस स्लाइड के अंदर मैं आपको सारे पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, लेकिन जिनको मैं टिक कर रही हूँ वो है मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एंड देन आफ्टर दैट माल्थस की थ्योरी, उसका क्रिटिसिज्म. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे इंडिया की डेमोग्राफिक अचीवमेंट, एनालाइज द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ family planning program, again very important question. Which state in India has reached the or near the replacement level, what is meant by age structure, what is meant by sex ratio, what are some of the application, do you feel that parents still prefer to have son rather than daughter, what is your opinion, could be some of the reasons of this preference, state the reason for the failure of family planning program and discuss the age structure of India. ये मैंने कुछ
10 to 12 क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑफ ऑल द टाइप्स, बट जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी माल्थस की थ्योरी, आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और साथ ही साथ आपका सेक्स रेशियो वाला क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चंस जो है मोर इंपॉर्टेंट है 2 मार्कर्स के लिए। फॉर्मल डेमोग्राफी और इनफॉर्मल डेमोग्राफी का भी डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज पे। व्हाट इज कास्ट, व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, अलॉन्ग विद की एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट। वर्ण और जाति क्या होता है, 4 डोमिनेंट कास्ट बता दी, वही जो मैंने बोला कि डोमिनेंट कास्ट के एग्जाम्पल। ट्राइब्स क्या होते हैं, आइसोलेशन और इंटीग्रेशनिस्ट डिबेट क्या है ट्राइब्स के ऊपर। कौन से 2 ब्रॉड सेट्स हैं इशूज जो आजकल टाइम पे ट्राइबल मूवमेंट को राइज दे रहे हैं। न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली बता दीजिए। किनशिप क्या होता है, एंडोगैमी एक्सोगैमी क्या होती है। देखिए डायरेक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ कास्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Role of caste panchayat, differentiate between tribe and caste, explain the main functions, factors influencing the formation of tribal identity today, explain the meaning of Sanskritization, very very important. What is the role of ideas and separation hierarchy in the caste system? What are the rules that caste system imposes? इसके अंदर वही कि आपके जो कास्ट के फीचर्स के अंदर पॉइंट दे रखा है वही आएंगे। हाउ हैव ट्राइब्स बीन क्लासिफाइड इन इंडिया, आपके परमानेंट ट्रेट्स अक्वायर्ड ट्रेट्स से आएगा आंसर। इन व्हाट वेज सोशल स्ट्रक्चर लेड टू चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, वही किस तरह से अब हम लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर में दोबारा से हम लोग ज्वाइंट फैमिली का वो देख रहे हैं। क्यों दोबारा से देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब जब पेरेंट्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में आ गए हैं, वो जॉब करते हैं, तो अब ग्रैंड पेरेंट्स दोबारा से उनके साथ एज अ केयर टेकर बच्चों के साथ रहना स्टार्ट हो गए हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, वही आपकी मैट्रियार्की, मैट्रिलिनियन और कहते हैं मैट्रिलिनी। उसके बाद थ्योरेटिकल एंड रिप्रेजेंट प्रिंसिपल्स ऑन द कास्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट। डिस्कस द वेज दैट strengthen the institution of caste in politics under colonial rule, कि कौन से ऐसे रूल्स आए हैं जो तुम्हारे कास्ट को देख रहे हैं कॉलोनियल रूल से, जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 वाला आंसर आया था वो। इसके अंदर मैं बोलूँगी कि कास्ट के फीचर्स, कॉलोनियल रूल वाला क्वेश्चन और आप डोमिनेंट कास्ट और संस्कृताइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संस्कृताइजेशन आपके 2 चैप्टर में दे रखा है, तो संस्कृताइजेशन का एक क्वेश्चन अलॉन्ग विद इट्स क्रिटिसिज्म आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिन बच्चों को संस्कृताइजेशन नहीं पता उन्हें मैं दोबारा बता देती हूँ। संस्कृताइजेशन क्या होता है, जब कोई लोअर कास्ट का इंसान अपर कास्ट के इंसान को इमिटेट करता है, यानी कि उसी के ही रिचुअल्स को अपनी तरह फॉलो करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से जो सोशल लैडर होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है और साथ ही साथ इट रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। उसके बाद आता है आपका पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। व्हाट इज अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन, डायरेक्ट क्वेश्चन। सोशल रिसोर्सेज कितनी तरह की होती हैं वो क्वेश्चन। प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, भाई इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, अपार्थाइड क्या होता है, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस कैसे रिलेटेड है, दलित कौन थे, रिजर्वेशन कौन सी तरह का मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है, ये। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन स्टेट अथॉरिटीज टू इशू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओबीसीज क्या है, आदिवासी कौन है, डिसेबिलिटी और पावर्टी में क्या रिलेशन है। गांधी जी ने व्हाट डिड गांधी जी कॉल द अनटचेबल, क्या बोला था, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। व्हाट डज द टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू, एक्सप्लेन द क्री प्रिंसिपल्स दैट हेल्प टू एक्सप्लेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी इशूज रिलेटेड टू वुमेन। अब एक चीज़ सुनिए, एक टिप देती हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द इशूज रिलेटेड टू वुमेन। अब हमने इसके अंदर भी वुमेन पढ़ा है, हम लोगों ने सोशल मूवमेंट के अंदर भी वुमेन पढ़ा है। अब वहाँ पे जब आप बोर्ड में क्वेश्चन लिखेंगे वहाँ पे आपको चैप्टर स्पेसिफाइड नहीं होगा, तो आप दोनों चैप्टर्स के पॉइंट को मिक्स करके क्या कर सकते हैं, अपना आंसर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को आंसर फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही थी देख लीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट इनिशिएटिव्स। देखो स्टेट और नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। उसके बाद इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन आर सोशल रादर देन नेचुरल, एक्सप्लेन करिए। डिक्लेरेशन ऑफ कराची सेशन, डायरेक्ट 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ डिसेबिलिटी। अगर मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम लोग किस परसेप्शन से डिसेबल्ड लोगों को देखते हैं। इसमें वो वाले पॉइंट्स आएंगे दैट वी सी देम एज अ विक्टिम, या फिर सोर्स ऑफ कि उनके कर्म थे कि वो आज ऐसे हैं, वो चीज़ हो गई। डिस्टिंग्विश बिटवीन SC एंड ST। हु रोड सुल्ताना ड्रीम,
एक्सप्लेन इट, हु रोट स्त्री पुरुष तुलना, एक्सप्लेन इट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो बच्चे बोल रहे थे मैम बॉक्स में से क्वेश्चन कैसे आएंगे, या बॉक्स में से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे तो ऐसे आएंगे। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन डीलिंग विद द वुमेन इशूज एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी अलॉन्ग विद इट्स डायमेंशन। तो जब आप अनटचेबिलिटी लिखोगे तो आपके सारे के सारे आपको डायमेंशंस को क्लियर करना है, जिसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन भी आता है। तो अगेन इस चैप्टर के अंदर भी मैंने गिनती के कोई 5 क्वेश्चंस बताए होंगे। उसके बाद आता है आपका चैलेंजेस टू कल्चरल डाइवर्सिटी। What does cultural diversity means? Distinguish between Indian and Western meaning of secularism। इसका एक टैबुलर फॉर्म का आंसर आपको वीडियो के अंदर मिला हुआ है। उसके बाद what is ascriptive identity? Based on birth rather than achieved। नेशन स्टेट क्या होता है? Who are minorities in sociological sense में कौन है minorities? फीचर्स ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट, इसमें आप एग्जांपल देंगे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का, जिसमें सब अथॉरिटी एक ही इंसान के पास है। व्हाट इज रीजनलिज्म, रीजन टू रीजन जो डिपेंड है। प्रिविलेज माइनॉरिटी कौन है बताएंगे। हाउ आर प्रिविलेज माइनॉरिटीज पॉलिटिकली वनरेबल। हाउ कैन कमिटमेंट टू प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कैन ऑल्सो बी द चैलेंज टू स्टेट। आप किस तरह से अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर दोगे तो चैलेंज कैसे हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वाई आर स्टेट ऑफन सस्पिशियस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, क्यों उन्हें लगेगा कि भाई सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट हो सकता है। राइट अ नोट ऑन रिलीजियस डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया, जितने भी इंडिया के अंदर रिलीजन्स हैं उनकी बारे में लिखिए। स्टेट एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मेंट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, इसके अंदर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। कम्युनलिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट। aggressive chauvinism towards a religion। Explain how India as state has managed cultural diversity, किस तरह से हम लोगों ने negotiate करा है और cultural diversities को accommodate करा है। Discuss the important characteristics of communalism, differentiate between Western and Indian meaning of secularism। Mention the contentious issues found in federal system which led to inter-regional disparity। जो federal system है आपका distribution of power का, उसकी वजह से inter-region to region में कैसे disparities आ सकती है। Differentiate between democratic and authoritarian state। democracy वो होती है जहाँ पे सब कुछ लोगों के हाथ में होता है, लोकतंत्र है, इट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन अथॉरिटेरियन स्टेट में इट इज फॉर द गवर्नमेंट या फिर फॉर द स्पेसिफिक पर्सन हु इज इन पावर। एक्सप्लेन रीजनलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज सिविल सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें गिनती के 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सिविल सोसाइटी। एक और चीज़ जो एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द नेशन स्टेट, या फिर आप नेशन और स्टेट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर एक क्वेश्चन मेरे को एक यूट्यूब के वीडियो के कमेंट के नीचे आया था, अ नेशन इज़ हार्ड टू डिस्क्राइब बट ईजी टू डिफाइन बट हार्ड टू डिस्क्राइब। सो यही बोल रखा है कि आप नेशन को आसानी से डिफाइन तो कर दोगे, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब तो कर दोगे, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे, बिकॉज आपको टेरिटरी डिफाइन करनी है एंड टेरिटरी इज़ नॉट डिफाइनेबल। सो ये वाला क्वेश्चन भी है। उसके बाद आ जाता है आपकी बुक 2 पे, स्ट्रक्चरल चेंज। अगेन देखो इस बुक के अंदर मैंने, इस चैप्टर के अंदर मैंने 6 मार्क के क्वेश्चन नहीं बताए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसमें कोई 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बट अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। हाउ हैज़ इंग्लिश लैंग्वेज इम्पैक्टेड आवर सोसाइटी। जो भी आज हम खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वी आर यूजिंग, हम लोग टाई लगा के जाते हैं स्कूल में। सो ये कहाँ से आया, इंग्लिश से। हमारी जो इंडिया का मेजर केक का ब्रांड है ब्रिटानिया, ब्रिटेन का है ब्रिटानिया, वहाँ से लिया है। कोलोनिज्म क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अक्वायर कर लेती है। हाउ हैज़ इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया इम्पैक्टेड। व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटी पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा। ये एक और क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है कि ब्रिटिशर्स के अंदर, यानी ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसकी वजह से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। कैसे, क्योंकि भाई हम लोगों ने हम लोगों को वहाँ से सामने से कंपटीशन फेस करना पड़ गया था। हाउ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर लिंक प्रोसेसेस। हम लोगों के और उनके टाइप्स के पैटर्न्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिफरेंस बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर बिल्डिंग ऑफ प्री कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट टाइम। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। कोलोनियलिज्म की वजह से हमारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट हुई है। एक्सप्लेन हाउ कोलोनियल रूल इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर रूल्स। Which cities were developed during Britishers and explain the MS Rao development। गिनती के 5 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको तो ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज के अंदर भी आपके सारी की सारी टर्म्स के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद आपका जो संस्कृताइजेशन का क्रिटिसिज्म है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
रेस्ट क्वेश्चंस आर वेरियस सोशल इश्यूज टेकन बाय रिफॉर्मर्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, धर्म सभा क्यों बनी थी, मॉडर्नाइजेशन सेकुलराइजेशन कैसे रिलेशनशिप है, सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट कैसे है, कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं ये सतीश सब्बरवाल के, ये सतीश सब्बरवाल के एस्पेक्ट्स भी ज़रूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है चेंजेस एंड डेवलपमेंट टू रूरल सोसाइटी। मैं बोलूँगी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों बुक्स का। क्यों? क्योंकि भाई इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं इंपॉर्टेंट कंसिडर करती हूँ कि इसमें से कोई भी टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। जैसे कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से ऑक्यूपेशन है, बिगाड़ सिस्टम क्या है, रैयतवारी सिस्टम क्या है, हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी इंडिपेंडेंस से पहले, बेनामी ट्रांसफर क्या होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, वायलेंस की हुआ इंटरकास्ट, फैक्टर्स क्या थे केरला की मिक्स्ड इकोनॉमी के, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, फार्मर सुसाइड क्यों हुआ, एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है हमारी सोसाइटी का, कास्ट और क्लास कैसे इंक्लूडेड है, क्या लूप होल्स थे लैंड सीलिंग एक्ट के, वही तुम्हारा बेनामी ट्रांसफर वाला, व्हाट आर द मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, तुम्हारा हयतवारी सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, रीजन में डिस्पैरिटीज क्यों लग गई, कुछ क्यों, क्योंकि कुछ रीजन्स पे आपने काम करा, कुछ रीजन्स में काम ही नहीं करा, फेज 1 फेज 2 लिखेंगे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एन इंडिकेटर ऑफ कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कैपिटलिज्म पे आ गए, इमर्जेंस ऑफ न्यू रीजनल एलिट्स, जैन ब्रेमन ने फुट लूज लेबर किसको बोला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। सो मैं बोलूँगी आप कोई और चैप्टर की वन शॉट देखे ना देखे, इसकी वन शॉट ज़रूर देखेगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ जाता है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस, मिक्स्ड इकोनॉमी, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, कौन सी 2 डिमांड थी जिसकी वजह से हम लोगों ने स्ट्राइक करी, लोगों को जॉब कैसे मिलती है, बदली वर्कर्स क्या होते हैं, अगेन बदली वर्कर्स आर द सब्स्टिट्यूट लेबर, होम बेस्ड वर्कर मैंने कल ही वीडियो डाली है, बीडी मेकिंग प्रोसेस, स्ट्राइक्स और लॉकआउट का डिफरेंस क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है जब मैनेजमेंट बंद कर देती है एंट्री, और स्ट्राइक्स क्या होता है जब वर्कर्स धरने पे बैठ जाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर से क्या एडवांटेजेस हैं, मैनेजर का क्या टास्क होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाना, वो किस तरह से कर सकते हैं, या तो आप पर मिनट वो बढ़ा दीजिए या फिर आप वर्किंग का टाइम बढ़ा दीजिए। द मोर मैकेनाइज इन इंडस्ट्री गेट द फ्यूअर पीपल आर एम्प्लॉयड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेररिज्म। अब एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग बोलेंगे मैम टेररिज्म का कंसेप्ट जो है वो एनसीईआरटी में कट दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आप रीड करके जाएं क्योंकि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देना दे, इनडायरेक्टली ये टॉपिक पूछ लेगा। जॉब रिक्रूटमेंट कैसी होती है कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में, कि जो आपका मैनेजर है वो जाएगा विलेजेस से पूछेगा कि आपको जॉब चाहिए, फिर वो आपको पैसे दे देगा इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड उसके बाद आपको वो पूरा का पूरा जब तक पैसा रीपे नहीं हो जाता उनके नीचे काम करना होता है। वर्कर्स कंडीशन कैसी है, होम बेस्ड वर्कर्स कैसे काम करते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप बीडी फैक्ट्री का लिखेंगे। फिर आ जाते हैं इस बुक के और हमारे वीडियो के लास्ट चैप्टर पे विच इज़ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट के वन शॉट से कुछ बच्चे नाखुश थे, उन लोगों को लग रहा था कि और ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहिए, तो जो मैंने 1 बुक का फुल शॉट डाला है, 2nd बुक का फुल शॉट, उसके अंदर मैंने सोशल मूवमेंट को एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करा है। तो एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सोशल मूवमेंट क्या है, सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट का डिफरेंस, पीजेंट मूवमेंट्स क्या होते हैं, बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स ने क्या डिमांड करी थी, ट्रेड यूनियंस के नाम बताइए, कास्ट बेस्ड मूवमेंट क्या होते हैं, ट्राइब्स क्या हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, झारखंड के इशूज़ क्यों एजिटेट हुए थे, कितने तरह के मूवमेंट होते हैं, उनके सारे टाइप्स, इकोलॉजिकल मूवमेंट, न्यू फार्मर मूवमेंट। मैं बोलूँगी सारे के सारे मूवमेंट्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मूवमेंट्स का एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना चाहिए। अब मूवमेंट्स का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, पहले आप डिफाइन करेंगे कि मूवमेंट क्या है, उसके बाद आप लिखेंगे उन मूवमेंट्स ने डिमांड क्या करी थी, फिर क्या वो डिमांड फुलफिल या सक्सेसफुल हो पाई थी, उसके बाद आपको लिखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उससे बनी थी यानी और एसोसिएशंस बनी थी, एंड फिर आप लिखेंगे कि कंटेम्पररी टाइम पे, आज के टाइम पे उन इश्यूज पे कौन ध्यान दे रहा है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने